सदर हॉस्पिटल में कोविड को लेकर राज्य के सभी जिलों के समीक्षा के दौरान आज यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण हम लोग कोरोना गाइडलाइन हम लोग जारी करने जा रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे बीच यहाँ के सिविल सर्जन साहब हैं, टीएस साहब हैं और तमाम हमारे डॉक्टर्स हैं और हमारी जाबाज जो है जान की परवाह किए बगैर पिछले कोरोना में एकदम लोगों की सेवा की तमाम हमारी नर्सेज यहाँ पर हैं। मैं उनको आज फिर से सैल्यूट करता हूँ और मैं उनको अलर्ट करता हूँ कि आप लोगों को तैयार रहना है। अभी जो जानकारी मिल रही है कि फिर से देश में कोविड का जो प्रकोप है बढ़ रहा है। एक पेशेंट हमारे हिंदुस्तान के बेंगलोर में डिटेक्ट हुआ और वो काफी ओल्ड था, 85 साल का वो व्यक्ति था और जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनका निधन हुआ है। एक हमारे रांची के पेशेंट एक डिटेक्ट हुआ है, इसकी इलाज चल रही है, वो भी काफी सीनियर है। तो मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, झारखंड वासी को कहना चाहता हूँ कि आपका जो मंत्री है एक डॉक्टर भी है और लगातार आप देख रहे होंगे कि मैं दिन रात लोगों की सेवा कर रहा हूँ, स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था को बदलने में लगा हुआ हूँ और इस दिशा में दिन रात मैं काम कर रहा हूँ। आपको मैं बता दूं कि रांची में 24 साल हो गया, यहां पर अब तक बोन मैरो ट्रांसप्लांट का सिस्टम नहीं है। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती। जब मैं रिव्यू कर रहा था हमारे पास क्या है नहीं है, हम लोगों को बेहतर इलाज कैसे कर सके, तो हम जब आपने देखा होगा हाल के दिनों में एक सेमिनार का आयोजन किया और हमने बाहर से डॉक्टर को बुलाया। 300 स्पेशलिस्ट, 300 लगभग 300 अच्छे डॉक्टर्स को हमने बुलाया, अच्छे अच्छे संस्थानों के जो एक्सपर्ट डॉक्टर है उनको मैंने बुलाया, साइंटिस्ट लोगों को बुलाया और मैंने कहा कि नहीं, रांची में क्यों नहीं खोल सकते हैं हम। रांची में हमारा बोन मैरो ट्रांसप्लांट सिस्टम क्यों नहीं लग सकता, यूनिट क्यों नहीं लग सकता है। लेकिन किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, केवल आरोप प्रत्यारोप खींचातानी में समय बर्बाद कर दिया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, झारखंड वासी को कहना चाहता हूं कि बहुत जल्द बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट जो है हमारे सदर हॉस्पिटल में लगने जा रहा है। हम लगाएंगे, जितना पैसा राशि की खर्चा होगा हम देंगे। हमारे बच्चे को एनीमिक पेशेंट है हमारा, अब खून से कई बीमारियां होती है, खून से कैंसर की बीमारियां होती है, उसका इलाज अगर उसका जांच हम लोग नहीं करा पाएंगे तो बाहर हम लोग भेजना पड़ता था, पैसा भी जाता था, जान भी चली जाती थी। लेकिन उसको रोकथाम के लिए हमारा जो है आपका झारखंड को हम तैयार कर रहे हैं। दूसरा है कि जेनेटिक लैब, जो मेरी ख्वाहिश थी कि यहाँ झारखंड में जेनेटिक लैब बने और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जेनेटिक लैब बहुत जल्द सदर हॉस्पिटल में चालू होगा। अभी आप देख सकते हैं कि कोविड को लेकर इससे पहले भी ओमिक्रॉन वायरस आया था देश में, बीच में हाल फिलहाल आया। तो ओमिक्रॉन जो वायरस था वो बच्चों को अफेक्ट कर रहा था, ज्यादा रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिफेक्ट करता था वो, लेकिन आया चला गया, हल्का था इसका असर। और अभी जो वेरिएंट आया है जेएन वेरिएंट, इससे भी हम लोगों को ज्यादा भयभीत नहीं होने की आवश्यकता है। आपको हम कह दें कि जो जिनका एज 80 से एबव है उस पर ये जो है प्रभाव उस पर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। लेकिन फिर भी हम लोग अलर्ट के मोड में चले गए। हमने सभी सिविल सर्जन को निर्देश दिया है कि चाहे आपके जिले में हो, चाहे आपके यहाँ अस्पताल में हो, चाहे आपके यहाँ बस स्टेशन में हो, चाहे रेलवे स्टेशन में हो, जहाँ भी भीड़ भाड़ या हटिया वगैरह में हो, वहां पर आप लोग कैंप लगाइए। और जहां आपको लगे कि नहीं, लोगों को अगर टेम्परेचर हो, खांसी हो,
बुखार हो, ये लक्षण है। अगर आता है तो आप प्लीज इमीडिएट ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट कराइए और हम लोगों को सूचना दीजिए। हम लोग जांच करेंगे, अगर वो पॉजिटिव पाया तो इसका इलाज करेंगे, नेगेटिव पाया गया तो उसको हम लोग रिफर करेंगे। तो मैं फिर से कहूँगा, कई गाइडलाइन हम लोग जारी करने जा रहे हैं। हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि अभी आप लोग मास्क का प्रयोग करें। ये नहीं कि 3 लेयर मास्क अपने पास जरूर रखिए, मास्क कम से कम जरूर रखिए आप लोग। और भीड़ भाड़ में भी नहीं जाना है, कोशिश कीजिए, बहुत जरूरी है तभी जाइए। और ये भी आपको कोशिश करना है कि अगर देखिए कहीं अगर कोई बीमार है, तो बुखार से पीड़ित है, किसी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी का बीपी हाई है, तो इमीडिएट आप हम लोग को एकदम फ़ोन करें। हम अपना कॉल सेंटर नंबर भी हमने जारी किया है। डॉक्टर्स भी आपके अवेलेबल हैं। जितने डॉक्टर की छुट्टियां हमने रद्द कर दिया है, कोई डॉक्टर की छुट्टी अभी हम नहीं मानेंगे। सारे डॉक्टर जो है अभी थोड़ा अलर्ट मोड में रहेंगे, थोड़ा सेवा करेंगे। और 24/7 मैं सिविल सर्जन साहब को बोल के जा रहा हूँ, एकदम डॉक्टर्स को कहिए, गांव में भी डॉक्टर रहे हमारे, प्रखंड भी रहे, जिला में भी रहे, और शहर हॉस्पिटल में है वो भी रहे। दूसरा है कि आप लोग से भी आग्रह करेंगे, तमाम हम लोगों से आग्रह करेंगे, खासकर एयरपोर्ट में आप हमारे डॉक्टर्स की टीम को लगाइए, जांच कीजिए। और जो पेशेंट आ रहे हैं हमारे, क्योंकि फ्लाइट से ही पिछली बार कोविड का प्रकोप हुआ था, इस बार वो प्रकोप ना हो, इसको लेकर हम लोग एयरपोर्ट में भी हम लोग जांच की टीम हम लोग लगाने जा रहे हैं। जो भी पेशेंट आए, जो भी मरीज, जो भी पैसेंजर आएंगे, अगर लगेगा कि नहीं हमको डाउटफुल होगा, तो वैसे मरीज को हम लोग अपने अंडर ले लेंगे। तो इसकी व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। हम आपको कहेंगे कि वी आर वेटिंग फॉर द गाइडलाइन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, और अभी तक हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई गाइडलाइन नहीं मिला है। और जैसे आएगा फिर हम लोग आपको अगला आप लोग को अपडेट करेंगे। लेकिन इतना हम जरूर कहेंगे कि हम लोग चौकस हैं, हम लोग अलर्ट हैं। हम लोग तमाम डॉक्टर, तमाम नर्सेज, हमारा पूरा मेडिकल, जो एक एक टीम, आपका मंत्री भी अगर जरूरत पड़ेगा तो मैं भी लोगों को सेवा करने के लिए मैं भी तैयार हूँ। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है ये बीमारी, लेकिन फिर भी हम लोग तैयार हैं। और खास करके जितने भी हमारे जो नर्सेज आई हैं, हमारी बहनें हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि आपकी भूमिका, अगर इन केस अगर आ गया कोविड, अगर आ गया JN वेरिएंट 1 वेरिएंट है ये, तो अगर आता है तो हम लोग तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं, हम आपके साथ हैं। और जो डॉक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, जो नर्सें अच्छा काम कर रही है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हम आपके साथ हैं, मंत्री आपके साथ है। वैसे डॉक्टर्स को भी हम सम्मानित करेंगे। सदर हॉस्पिटल को और हम डेवलपमेंट करने जा रहे हैं, डेवलप करेंगे यहाँ, और भी डॉक्टर्स की बहाली कैसे हो, डॉक्टर्स को हम लोग कैसे लाएं यहाँ, इस पर भी मेरा फोकस है। तो फिर से मैं कहूँगा कि आप लोग से मैं मिलूंगा, भी वार्ता करूंगा। आप तमाम लोगों से यही कहूँगा, लोगों से भी मेरा आग्रह होगा कि ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया में नहीं जाएं आप लोग। जनता से मेरा अपील भी होगा कि कहीं अगर शादी ब्याह, अगर कोई कार्यक्रम है, तो अभी थोड़ा सा अलर्ट रहिए। और ये कोई स्ट्रिक्ट नहीं दे रहा होगा, लेकिन अपनी स्वेच्छा से, जीवन आपका है, जीवन आपको जीना है, जीवन कीमती होता है, इसको यूटिलाइज आपको करना है। कहाँ आपको लगता है कि जाना चाहिए और कहाँ लगता है कि नहीं जाना चाहिए, ये भी आपको ही देखना है। तो फिर से मैं कहूँगा, भीड़ भाड़ इलाकों से बचना है आप लोगों को, और हेल्दी फूड लेना है। अभी कोविड को अगर आपको भगाना है तो विटामिन C भी लेना है आपको। दवाई अगर विटामिन, मल्टीविटामिन की प्रयोग आप लोग करें, तो खान पीन से भी लोग अगर बीमार पड़ेंगे, बुखार होगा तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे, हॉस्पिटल में एडमिट कराएंगे तो आपका कोरोना की जांच करेंगे। तो इससे बेहतर है कि आपको ये नौबत नहीं आए। तो फिर से आप सबको मैं, इसलिए विशेष मैंने बैठक किया, सभी जिलों के सिविल सर्जन से मेरी बैठक हो गई, सवेरे से मैं लगा हुआ हूँ, एक एक एकदम अस्पताल की व्यवस्था आप सुनिश्चित करा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट जहाँ चालू नहीं है, क्योंकि हो सकता है ऑक्सीजन की व्यवस्था पड़े हम लोगों को, और ऑक्सीजन की व्यवस्था पड़े तो हो सकता है दूसरे राज्यों को भी ऑक्सीजन को देने की जरूरत पड़े, तो इसको लेकर भी हम लोग काफ़ी तैयार हैं। और जो अगर ऑक्सीजन प्लांट खराब है तो मैं निर्देश दे रहा हूँ, कितना राशि लगता है आप पैसा ले लीजिए, पैसा की कमी नहीं है। और ऑक्सीजन प्लांट जो है उसको बनकर तैयार कीजिए आप लोग। आप सब यहाँ पे आए,
और इस तादाद में आए इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।